हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नाउन से रिलेटेड कॉमन एरर्स जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सभी को 4 एग्जाम्पल्स देता हूँ। आप लोग एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिएगा। मोस्ट ऑफ द बॉय इज ऑनेस्ट, रॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द बॉयज आर ऑनेस्ट, इट ट्रू है। मोस्ट ऑफ द मिल्क इज सोल्ड, ट्रू है। मोस्ट ऑफ द मिल्क्स आर सोल्ड, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल है कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ए लॉट ऑफ, लास्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल होगा और वर्ब प्लूरल होगी। अगर मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ए लॉट ऑफ, लास्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देखिएगा। मोस्ट ऑफ द बॉय, बॉय जो है आपका काउंटेबल नाउन है तो ये प्लूरल होगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। जिस तरह से आपका सेकंड एग्जाम्पल्स दो है वो राइट है। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और ये जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। तो आपका थर्ड एग्जाम्पल सही है, फोर्थ रॉन्ग है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा है, इसलिए आपका रॉन्ग हो गया। इसका जो रूल है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आप सभी के सामने रूल मेंशन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट रूल है। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ए लॉट ऑफ, लास्ट ऑफ के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल होगा और वर्ब प्लूरल होगी। नेक्स्ट रूल है वन ऑफ। तो फ्रेंड्स, वन ऑफ के साथ जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है और उसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं पे वन ऑफ है तो उसके साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगी। ये हुआ आपका सेकंड रूल। यहाँ पे मेंशन किया गया है वन प्लस नाउन प्लूरल होगा प्लस वर्ब सिंगुलर होगी। वन ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब सिंगुलर। इस तरह से आपका एग्जाम्पल्स नंबर 3 बिल्कुल राइट है, बाकी ये दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, वन ऑफ है और इसके साथ आपका जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, यहाँ पे यस होना चाहिए और वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। रूल नंबर थर्ड है। रूल नंबर थर्ड के एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने मेंशन है कि नाइदर ऑफ द ऑफिसर इज ऑनेस्ट, नाइदर ऑफ द ऑफिसर्स आर ऑनेस्ट, नाइदर ऑफ द ऑफिसर्स इज ऑनेस्ट। तो फ्रेंड्स, रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, इन सब के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा और हमेशा प्लूरल होगा और उसके साथ जो वर्ब आएगी फ्रेंड्स वो आएगी सिंगुलर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो नीदर ऑफ के बाद जो नाउन है वो आपका प्लूरल है और इसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही, एग्जाम्पल्स नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, बाकी ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके रॉन्ग हैं। इसका रूल्स आप लोग यहाँ पे देखिएगा। ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, एवरी वन ऑफ द, इसके बाद वन ऑफ द, वन ऑफ द, इन सब के साथ जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगी। इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अभी तक मैंने 3 रूल्स डिस्कस किया। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ए लॉट ऑफ, लास्ट ऑफ, इनके साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल होगी और वर्ब जो है प्लूरल आएगी। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगी। नेक्स्ट था, सेकंड रूल था कि वन ऑफ के साथ जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। इसके बाद थर्ड रूल है ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, वन ऑफ द के साथ जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। थर्ड रूल के एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने हैं फ्रेंड्स। आई एट ए ब्रेड, आई एट 2 ब्रेड्स, आई एट 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, आई एट ए पीस ऑफ ब्रेड,
आई गेव यू वन एडवाइस, आई गेव यू एन एडवाइस, आई गेव यू ए काइंड ऑफ एडवाइस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, कुछ सही है कुछ गलत है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप सभी को इसके रूल्स बता देता हूँ कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में ए पीस ऑफ, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में ए पीस ऑफ, ए टाइप ऑफ, ए काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ए बिट ऑफ, एन आइटम ऑफ लगाकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाया जाता है। तथा किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में पीसेज ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, बिट्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ इटीसी लगाकर प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी रूल पर आधारित है ये आपका एग्जाम्पल्स। आई एट ए ब्रेड, रॉन्ग हो गया। अगर यहाँ पे होता ए पीस ऑफ ब्रेड तो बिल्कुल सही होता, जैसा कि है एग्जाम्पल्स नंबर 4। आई एट 2 ब्रेड्स, ये बिल्कुल गलत है। अगर इसके स्थान पे होता आई एट 2 पीसेज ऑफ ब्रेड तो आपका बिल्कुल सही होता, जैसा कि है एग्जाम्पल्स नंबर 2। नेक्स्ट है आई एट 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, बिल्कुल सही। आई एट ए पीस ऑफ ब्रेड, बिल्कुल सही। आई गेव यू वन एडवाइस, वन एडवाइस नहीं होगा, एक काइंड ऑफ एडवाइस होगा। क्या होगा? एक काइंड ऑफ एडवाइस। आई गेव यू एन एडवाइस, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये वाला सही है कि आई गेव यू ए काइंड ऑफ एडवाइस। तो इसका जो रूल है मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में ए पीस ऑफ, ए टाइप्स ऑफ, ए काइंड ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, ए बिट ऑफ, एन आइटम ऑफ लगाकर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बनाया जाता है। तथा पीसेज ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, बिट्स ऑफ, आइटम्स ऑफ लगाकर उसको प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया जाता है। ये हुआ आपका रूल्स। नेक्स्ट रूल फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्रायः हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स, द अमेरिकन्स हैव स्ट्रेंज हैबिट, हैबिट है, और फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिएगा कस्टम है। अब इन दोनों में हमको कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सही होगा कौन सा रॉन्ग होगा। द अमेरिकन्स हैज स्ट्रेंज हैबिट, द अमेरिकन्स हैव स्ट्रेंज कस्टम, मोहन हैज स्ट्रेंज हैबिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल्स नंबर 3 और एग्जाम्पल्स नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हैबिट और कस्टम में, तो हैबिट जो होती है वो किसी व्यक्ति का पर्सनल आदत होती है, पर्सनल आदत होती है, व्यक्तिगत आदत होती है, तो उसको हम बोलते हैं हैबिट। तथा अगर कस्टम की बात करें तो फ्रेंड्स कस्टम जो होता है वो किसी समाज या फिर किसी देश की आदत एवं रीति रिवाज होती है, तो इसको हम बोलते हैं कस्टम। यहाँ पे देखिएगा अमेरिकन्स, द अमेरिकन्स का मतलब क्या हुआ कि पूरे अमेरिका वासी, अमेरिका के लोग जो हैं उनके जो रीति रिवाज हैं वो विचित्र होते हैं, तो इसके साथ आपको कस्टम लगाना होगा। अगर फ्रेंड्स वहीं पे देखें हम मोहन हैज स्ट्रेंज हैबिट, तो यहाँ पे मोहन के व्यक्तिगत आदत की बात हो रही, तो इसके साथ हम हैबिट का यूज किया। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल्स नंबर 3 और एग्जाम्पल्स नंबर 4 राइट हुआ। तो यहाँ पे आप सभी को मैं जो नाउन कंफ्यूज करते हैं उसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। हैबिट किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत आदत होता है, कस्टम क्या होता है किसी समाज देश का आदत एवं रीति रिवाज होता है। एयर, एयर जो होती है फ्रेंड्स सांस लेने वाली हवा को कहते हैं। विंड जो है जो गति वाली हवा होती है, जो बहती हुई हवा होती है, उसको हम लोग विंड कहते हैं। एयर और विंड में ये डिफरेंस होता है। बात करते हैं हाउस एवं होम की। तो फ्रेंड्स हाउस जो होता है वो पराया घर होता है, होम अपने घर को होम कहते हैं, दूसरे के घर को हाउस कहा जाता है। कॉस्ट तथा प्राइस, कॉस्ट क्या होता है फ्रेंड्स लागत मूल्य होता है,
तथा प्राइस विक्रय मूल्य होता है। कॉस्ट प्राइस को लागत मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस को प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर तथा क्लाइंट। कस्टमर क्या होता है फ्रेंड्स? परचेजर, बायर ऑफ गुड्स, सामानों का परचेजर तथा बायर जो होता है वो कस्टमर कहलाता है। तथा क्लाइंट वन हु एवेल सर्व्स, जो सेवा का लाभ लेता है उसको क्लाइंट कहा जाता है। ये सब अक्सर कंफ्यूज करने वाले नाउन्स हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राउंड तथा फ्लोर। ग्राउंड तथा फ्लोर में क्या डिफरेंस होता है? ग्राउंड जो होता है इट इज द आउटसाइड पार्ट ऑफ द हाउस। जमीनी भाग को हम फ्लोर बोलते हैं तथा घर के बाहर जमीनी भाग को ग्राउंड बोला जाता है। यह हुआ ग्राउंड और फ्लोर में डिफरेंस। यहाँ पे कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि सिंगुलर अथवा प्लूरल में यूज किए जाते हैं सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग। जैसे फ्रेंड्स अगर हम बात करें ड्रग की, तो ड्रग का मीन्स होता है दवा। अगर इसी में हम यस या इसका प्लूरल बना देते हैं तो ये हो जाता है नशीला पदार्थ। ड्रग्स नशीला पदार्थ। ग्राउंड धरती, ग्राउंड्स आधार या कारण। क्वार्टर माने टुकड़ा होता है। क्वार्टर्स जब बोल देते हैं तो फ्रेंड्स वो हो जाता है आवास, जिसको हम लोग क्वार्टर्स बोलते हैं, वो होता है आवास। नेक्स्ट वर्ड है लुक। लुक मीन्स होता है फ्रेंड्स नजर। लुक्स माने आकृति। लुक माने नजर, लुक्स माने आकृति। आयरन माने लोहा होता है फ्रेंड्स, और आयरन्स माने होता है बेड़िया। एब्यूज माने गाली, एब्यूजेज माने सामाजिक कुरीतियाँ। एडवाइस माने होता है फ्रेंड्स सलाह, एडवाइसेज माने सूचनाएं। एयर माने हवा, एयर्स माने अहंकार। ध्यान दीजिएगा, एयर माने हवा होता है, अगर उसमें हम यस ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है अहंकार। एयर, एयर्स। अमेंड, अमेंड माने सुधार, अमेंड्स माने क्षतिपूर्ति। क्लेम, सॉरी ये है चैन। चैन, गले के चैन को बोलते हैं चैन। अगर उसमें एस ऐड कर देते हैं चैंस हो जाता है तो इसको फ्रेंड्स हथकड़ी या जंजीर बोलते हैं। गुड माने अच्छा, गुड्स माने सामान। ह्यूमैनिटी माने मानव जाति। ह्यूमनिटीज भावनिकी, द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी एंड लिटरेचर, इसको बोलते हैं भावनिकी, ह्यूमनिटीज। पार्टिकुलर माने फ्रेंड्स खास बात, कोई खास बात हो उसको लोग पार्टिकुलर बोलते हैं। अगर पार्टिकुलर्स की बात करें तो फ्रेंड्स विवरणकर्ता पार्टिकुलर्स कहलाता है। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स किसी भी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं और उसमें प्लूरल बनाने पर उनके जो हिंदी अर्थ होते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जैसे गुड्स माने अच्छा, गुड्स माने सामान। नेक्स्ट है रिगार्ड माने आदर सम्मान, रिगार्ड्स माने शुभकामनाएं। रिटर्न माने वापस, रिटर्न्स माने लाभ प्रॉफिट। सैंड माने रेत, सैंड्स माने रेगिस्तान। यहाँ पे देखिएगा सैंड माने रेत था, सैंड्स माने रेगिस्तान। वाटर माने पानी होता है फ्रेंड्स, और उसी में यस ऐड कर दिया तो आपका समुद्र बन गया। वे माने रास्ता, वेज माने तरीका। वुड माने लकड़ी, वुड्स मीन्स जंगल। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वुड का मीन्स हुआ लकड़ी, यस ऐड कर दिया इसका फ्रूट, फल, फ्रूट्स, परिणाम, रिजल्ट। प्रीमाइस प्रस्तावना, प्रीमाइजेज, परिसर या घेरा। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर में अलग और प्लूरल में अलग मीनिंग देते हैं। अब हम लोग कुछ हार्ड टिप्स देखने वाले हैं जो कि एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से सीखने को भी पा रहे हैं और अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। हॉट टिप्स में हम क्या देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ब्रदर।
तो फ्रेंड्स ब्रदर को टू टाइप से, एक होता है ब्रदर्स, इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो ये होगा ब्रदर्स। एक होता है ब्रदरन। ब्रदर्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो सगा भाई होता है उसको हम लोग ब्रदर्स, और मेंबर ऑफ कम्युनिटी जो सगा भाई नहीं होता, जिसका ब्लड रिलेशन नहीं होता, और किसी को भी हम भाई बोल देते हैं, तो फ्रेंड्स उसका जो प्लूरल हम बोलेंगे तो उसको बोलेंगे ब्रदरन। नेक्स्ट है पेपर। तो फ्रेंड्स पेपर जो होता है वो उसका मीनिंग होता है कागज, तथा पेपर्स उसमें यस ऐड करने पर वो हो जाता है कागजात या डॉक्यूमेंट्स। पेपर्स जो होता है फ्रेंड्स वो आपका प्लूरल होता है और हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, जबकि पेपर जो होता है वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। नेक्स्ट वर्ड है केयर। केयर मीन्स होता है फ्रेंड्स देखभाल करना, सिंगुलर है और ये वर्ब सिंगुलर लेता है। अगर इसका प्लूरल बना देते हैं तो फ्रेंड्स आपका बन जाता है केयर्स। केयर्स का मीनिंग होता है चिंता, चिंताएं। ये होता है प्लूरल और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप वर्ड, वर्ड देखिएगा। वर्ड मीन्स होता है वचन, जिसको हम लोग वादा करना कहते हैं। वर्ड होता है शब्द, और वर्ड्स होता है एक से अधिक शब्द। नेक्स्ट वर्ड है इश्यू। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इश्यू, इश्यू का मतलब होता है बाल बच्चा, इश्यू का मतलब होता है मुद्दा, और इसका प्लूरल कर देंगे तो हो जाएगा मुद्दे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इश्यू जो होता है उसका मतलब होता है बाल बच्चा। जैसे लालू इश्यू मतलब होता है फ्रेंड्स मुद्दा। जैसे कि करप्शन इज ए ग्रेट इश्यू, करप्शन जो है एक बहुत बड़ा इश्यू है, मुद्दा है। तो इसका तो प्लूरल बना सकते हैं इश्यूज करके, बट इस वाले इश्यू का प्लूरल नहीं बनता। नेक्स्ट है जीनियस। तो फ्रेंड्स जीनियसेस एक से अधिक बुद्धिमान, इसका एक प्लूरल और होता है जेन्नी, जिसका अर्थ होता है भूत पिशाच, और इसका प्लूरल होगा फ्रेंड्स जेन्नीज। ध्यान दीजिएगा, यह है जेन्नी। जेन्नी का मीनिंग होता है भूत पिशाच, और इसका जो प्लूरल होगा जेन्नीज। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स वेजेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर अक्सर एरर पूछा जाता है। तो वेजेज का मतलब होता है फ्रेंड्स मजदूरी, तथा दूसरा होता है सजा या दंड। मजदूरी वाला जो वेजेज होगा वो आपका प्लूरल होगा, और हमेशा इसके साथ वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा। जबकि यह है सजा या दंड, इस सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब भी वेजेज का उपयोग, वेजेज का प्रयोग मजदूरी के अर्थ में किया जाएगा तो वो हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब प्लूरल आएगा। जबकि जब वेजेज का प्रयोग सजा या दंड के रूप में किया जाएगा तो हमेशा सिंगुलर होगा और उसके साथ वर्ब जो आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, द वेजेस आर वेरी हाई इन दिल्ली। यहाँ पे देखिएगा इस वेजेज का जो उपयोग किया गया है वो मजदूरी के रूप में किया गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल आएगा। नेक्स्ट है कि द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। तो यहाँ पे जो वेजेज है इस सजा या दंड के रूप में किया गया है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। तो फ्रेंड्स ये भी सेंटेंस सही है, दोनों सेंटेंस सही है। तो इस तरह से आप लोग वेजेज को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है अनमैरिड। तो फ्रेंड्स मेल तथा फीमेल के लिए अनमैरिड जो वर्ड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेल के लिए, मेल अनमैरिड के लिए बैचलर का, तथा फीमेल अनमैरिड के लिए मेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे फ्रेंड्स पोयम, कविता। पोएट्री तथा पोयम, इसमें डिफरेंस क्या है आप लोग देख लीजिएगा। पोएट्री जो होता है फ्रेंड्स इट इज ए अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, जबकि पोयम काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। पोएट्री अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, जबकि पोयम काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। इट नेवर टेक्स ए एन
और यस या ईएस। पोट्री के साथ कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसके साथ यस या ईएस ऐड नहीं किया जाता है। पोट्री को पोट्रीज नहीं लिखा जाता है। अगर पोट्रीज कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब ये गलत लिखा गया है। जबकि पोयम के साथ ए या एन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ यस या ईएस भी लिखा जा सकता है। पोयम को पोएम्स लिख सकते हैं। पोयम को पोएम्स लिखा जा सकता है। जबकि पोट्री को पोट्रीज या पोट्रीज नहीं लिखा जा सकता। नेक्स्ट वर्ड सीनरी, दृश्य। तो फ्रेंड्स दृश्य को भी दो तरह से मेंशन किया जाता है, एक सीनरी बोलते हैं, एक को सीन बोलते हैं। सीनरी क्या होता है? इट इज ए अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, इट नेवर टेक्स ए एन आर यस या यस। सीनरी को कभी भी सीनरीज नहीं कहा जाता, नहीं लिखा जाता। अगर कहीं पे भी सीनरीज आपको किसी भी सेंटेंस में दिख रहा है तो समझ लीजिएगा कि यही रॉन्ग है। नेक्स्ट वर्ड है सीन। तो फ्रेंड्स ये जो होता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है और इसके साथ ए आई एन या फिर यस या ई एस लगाया जा सकता है सीन को। नेक्स्ट वर्ड है मुद्रा। तो फ्रेंड्स मुद्रा जो होता है और टू टाइप्स हम लोग बोलते हैं, मनी या फिर रुपीज। तो फ्रेंड्स जो मनी होता है ये एक अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है। इसके साथ ए या एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता तथा इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता यस या ई एस ऐड करके। मनी को मनीज नहीं लिख सकते हैं। रूपी, तो फ्रेंड्स रूपी जो होता है वो एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है। इसके साथ ए या एन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसको प्लूरल बनाने के लिए यस या ई एस ऐड किया जा सकता है। रूपी को रूपीज लिख सकते हैं जबकि फ्रेंड्स मनी को मनीज नहीं लिखा जा सकता। नेक्स्ट है क्लोथ। तो फ्रेंड्स क्लोथ को प्लूरल बनाने के लिए यस या ई एस दोनों ऐड करते हैं। यहाँ पे जब यस ऐड करते हैं तो आपका क्लोथ्स बनता है, इसको बोलते हैं कपड़े, तथा ई एस जब ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स ये बन जाता है पोशाक। यहाँ पे एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स, वेयर इज माई पैंट, वेयर इज माई पैंट्स, वेयर आर माई पैंट्स। तो फ्रेंड्स कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सामान्यतः प्लूरल होते हैं और हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स पैंट, तो ये जो पैंट्स है फ्रेंड्स ये हमेशा प्लूरल होते हैं और अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। पैंट्स, टॉन्ग्स, गूगल्स, रिचेज, इसके अलावा सेसर्स, प्रीमाइसेज, शॉर्ट्स, गुड्स, सॉक्स, एनल्स, बाइनोक्लियर, आर्म। प्लूरल के रूप में ट्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट रूल है फ्रेंड्स कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर के रूप में ट्रीट किए जाते हैं, उनमें कभी भी यस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता तथा उसके आगे जो है ए या एन आर्टिकल का यूज भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स उस टाइप के नाउन्स आप लोग के सामने मैं मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेते हैं। देयर आर मेनी फ्लिप्ड इन आवर कॉलोनी, देयर इज मच फ्लिस इन आवर कॉलोनी। सेकेंड वाला आपका सही है जबकि फर्स्ट वाला रॉन्ग है। ये जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कूड़ा या कचरा। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का प्रयोग किया जाता है, न कि मेनी का। तो जो एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने मेंशन है नाउन है कि जो कि हमेशा सिंगुलर के रूप में प्रयोग होते हैं, उनके साथ जो है यस या ई एस नहीं ऐड किया जा सकता, वो इसमें मेंशन किए गए हैं फ्रेंड्स। आप लोग देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा मैजिक, ग्रांट, वेल्थ, लैंड, हेल्थ, पावर्टी, गोल्ड, सीनरी, ब्रेड, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इस पर अक्सर एरर्स पूछे जाता है। लगेज, ट्रैफिक, गैबेज, लक, मनी, रबिश, एडवाइस, फिल्स, डस्ट, फर्नीचर, फूड, ये सभी ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनमें यस या ई एस नहीं ऐड होता। एक बार ये दोनों एग्जांपल्स फिर से देखिएगा फ्रेंड्स।
एफ्लिथ्स जो होता है ये हमेशा सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसके साथ ये आपका प्लूरल वर्ब क्यों आया है, इस तरह से आपका रॉन्ग हुआ। सेकंड वाला सही है। और जो मैंने बताया मेनी या मच, हाँ ये भी होता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मच का प्रयोग किया जाता है, ना कि मेनी का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले क्लासेज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। पूरी इंग्लिश इसी तरह से मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा। इससे क्या होगा, आप लोगों का इंग्लिश का रिवीजन भी हो जाएगा और एक अच्छा सा नोट्स आप सभी को प्रोवाइड हो जाएगा। ओके बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।